हेलो दोस्तों, आप सभी का वीकेएम मैथमेटिक्स अपसेल में स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का जो लिखित परीक्षा 2024 में होने वाला है उसका पाठ्यक्रम क्या है, उसके पाठ्यक्रम में क्या क्या है, मतलब सिलेबस में क्या क्या पूछा जाएगा, है ना। मतलब सिलेबस में क्या है और जो आपका रिटेन एग्ज़ाम होगा, मतलब लिखित परीक्षा होगा, उसमें क्या क्या पूछा जाएगा, मतलब किस टॉपिक से मतलब कैसा क्वेश्चन आएगा। तो यदि आप सबसे पहले यदि आप नए हैं तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए और इस वीडियो को लाइक करिए। तो हम बात करेंगे सामान्य ज्ञान जनरल नॉलेज की। जो लिखित परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है उसमें जो पहला टॉपिक है ना, वो क्या है, सामान्य ज्ञान। तो सामान्य ज्ञान में क्या पूछे जाएंगे और इसके लिए आपको कौन सी किताबें पढ़नी पड़ेगी, ये सारी चीज़ें हम बात करेंगे। ठीक है। तो सामान्य ज्ञान में यदि हम बात करें, पहला जो टॉपिक लिखा है वो सामान्य विज्ञान। तो इंटर तक जो जनरली आपने पढ़ा होगा, ठीक है, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान। तो भौतिक विज्ञान से ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा और ना तो केमिस्ट्री से बहुत ज़्यादा आपका रिएक्शन वगैरह नहीं पूछा जाएगा। जनरली जो सामान्य विज्ञान की ज़रूरत है वो आपको पता होना चाहिए। और आप एक लूसेंट का जो सामान्य ज्ञान खरीद लेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको उसमें मिल जाएगा। उससे सामान्य विज्ञान जैसा एक टॉपिक दिया रहता है, तो वो आप पढ़ लेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, पता हो जाएगा सामान्य विज्ञान। इसके बाद है भारत का इतिहास। तो भारत का इतिहास से संबंधित जो टॉपिक होगा वो आप पढ़ेंगे। ठीक है। तो इसके लिए आपको लुसेंट का सामान्य ज्ञान खरीद लेंगे तो उसमें सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे। इसके बाद है भारतीय संविधान। भारत का इतिहास के बाद भारतीय संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण, भारत का भूगोल तथा विश्व भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, उत्तर प्रदेश की शिक्षा संस्कृति और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशेष जानकारी, उत्तर प्रदेश में राजस्व, पुलिस व सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, मानवाधिकार, आंतरिक सुरक्षा तथा आतंकवाद, भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच संबंध, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक विषय, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठन, विमुद्रीकरण और उसका प्रभाव, साइबर क्राइम, वस्तु एवं सेवा कर जिसे हम जीएसटी भी कहते हैं, पुरस्कार और सम्मान, देश राजधानी मुद्राएं, महत्वपूर्ण दिवस, अनुसंधान एवं खोज, पुस्तक और उनके लेखक, सोशल मीडिया कम्युनिकेशन। ये लगभग इसमें से 80% जो टॉपिक हैं आपको लुसेंट का सामान्य ज्ञान में मिल जाएगा। यदि वहाँ से आपको कवर नहीं होता है तो मार्केट में आप देख सकते हैं, कोई भी अच्छी किताब उपलब्ध है तो आप वो किताब खरीद कर इसका जो टॉपिक है वो आप कवर कर सकते हैं। ठीक है। और इसके लिए आप गूगल की भी सहायता ले सकते हैं, है ना। गूगल पे सर्च करके जो टॉपिक नहीं मिल रहा है आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है ना। तो इसका आप ध्यान दीजिएगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है। इसके बाद बात करें यदि हम जो दूसरा टॉपिक है सामान्य हिंदी की, जनरल हिंदी। तो हिंदी में से जो क्वेश्चन आते हैं वो क्या आते हैं कि क्या है कि हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, है ना, उससे संबंधित क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके बाद हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, हिंदी वर्णमाला, तद्भव तत्सम, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थक, वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द, समरूपी भिन्नार्थक शब्द, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, वाच्य, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, विराम चिन्ह, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, रस, छंद, अलंकार आदि। इसके बाद है अपठित बोध। तो अपठित बोध। इसके बाद है प्रसिद्ध कवि, लेखक एवं उनकी प्रसिद्ध रचनाएं, हिंदी भाषा में पुरस्कार, विविध। तो ये जो सामान्य हिंदी है इसके लिए भी आप लुसेंट का जो सामान्य हिंदी है वो किताब आप खरीद कर पढ़ सकते हैं। इसके बाद आपको एक चीज़ और ध्यान देना पड़ेगा कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आया है पुलिस कांस्टेबल को जो एग्ज़ाम हुआ है वो आपको देखते रहना है कि इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं। यदि आप क्वेश्चन नहीं देखेंगे तो आपको दिक्कत हो सकती है। ठीक है। तो इसके लिए आपको वो क्वेश्चन देखना रहेगा, मतलब आप देखते रहिएगा, है ना।
इसके बाद जो तीसरा टॉपिक है संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता, जिसे आप न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी कहते हैं, है ना। यदि हम सामान्य भाषा में कहें तो मैथमेटिक्स और जो आपके रीजनिंग वगैरह होते हैं वो सारे टॉपिक है, ठीक है। तो जो मैथ की यदि हम बात करें तो मैथ में क्या पूछा जाता है, जो क है संख्यात्मक योग्यता न्यूमेरिकल एबिलिटी। तो पहला जो टॉपिक है उसमें नंबर सिस्टम संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में क्या रहता है आपका, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, है ना। तो ये सारी चीज़ें रहती है और इसमें इकाई के स्थान पर कौन सा अंक है ना, ये संख्या किससे विभाज्य है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखना पड़ेगा कि ये क्या है ना। इसके बाद बात करें हम इसके बाद क्या है कि सिंप्लीफिकेशन, जिसे हम सरलीकरण कहते हैं, कि आपको ऐसे क्वेश्चन दिए रहते हैं जिसमें जोड़ घटाना गुणा भाग सभी रहते हैं, या तो फिर छोटा कोष्ठक, बड़ा कोष्ठक, मझला कोष्ठक, इस टाइप के आपको क्वेश्चन दिए रहेंगे और आपको क्या करना रहेगा, वो हल करना रहेगा, ठीक है। तो सिंप्लीफिकेशन। इसके बाद डेसिमल्स एंड फ्रैक्शंस, दशमलव और भिन्न से संबंधित आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक, जिसे हम लस और मस कहते हैं, है ना। तो ये आप थोड़ा सा देख लेंगे, लगभग कक्षा 8 तक ये जो मैथ है ये आपको इसमें पूछा जा रहा है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात। तो ये भी आपको ध्यान देना है कि अनुपात और समानुपात से क्वेश्चन किस टाइप का आया है। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि आपको सभी को प्रीवियस ईयर का जो जितने पहले पुलिस का वैकेंसी का जो रिटेन एग्ज़ाम हुआ है तो वो आप देख लीजिएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं और उसी के हिसाब से आप तैयारी करिएगा। इसके बाद है परसेंटेज, प्रतिशतता, है ना। तो प्रतिशतता भी आएगा। इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। इसके बाद डिस्काउंट, छूट। इसके बाद है सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, है ना, भागीदारी, औसत, समय और कार्य, है ना। तो टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी। इसके बाद है यूज ऑफ टेबल्स एंड ग्राफ्स, है ना। तो सारणी और ग्राफ का प्रयोग। मेंसुरेशन आप समझ ही पा रहे हैं, जो आपका घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसका आयतन और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसके बाद शंकु, बेलन, इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन, ये सारे फार्मूला आपको पता होना चाहिए और उससे संबंधित जो प्रॉब्लम है वो भी आपको हल करना रहेगा, है ना। तो ये आप अच्छे से रिवाइज कर लेंगे या तो पढ़ लेंगे। इसके बाद है अरिथमेटिकल कंप्यूटेशंस एंड अदर एनालिटिकल फंक्शंस, अंकगणितीय संगणना व अन्य विश्लेषणात्मक कार्य, है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद है मैसिलेनियस, विविध, है ना, विविध प्रश्न। इसके बाद बात करें ख वाले की, तो ख जो मानसिक योग्यता मेंटल एबिलिटी, है ना, आपको इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। और जैसे लॉजिकल डायग्राम्स, तार्किक आरेख, है ना। इसके बाद है सिंपल रिलेशनशिप, इंटरप्रिटेशन, संकेत संबंध विश्लेषण, परसेप्शन टेस्ट, प्रत्यक्ष ज्ञान बोध, वर्ड फॉर्मेशन टेस्ट, शब्द रचना भंडार, आपको शब्द रचना भी करना पड़ेगा। लेटर एंड नंबर सीरीज, अक्षर और संख्या श्रृंखला, वर्ड एंड अल्फ़ाबेट एनोलॉजी, शब्द और वर्णमाला में आंशिक समरूपता, कॉमन सेंस टेस्ट, व्यवहारिक ज्ञान परीक्षण। इसके बाद है डायरेक्शन सेंस टेस्ट, दिशा ज्ञान परीक्षण, लॉजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, आंकड़ों का तार्किक विश्लेषण, फोर्सफुलनेस ऑफ आर्गूमेंट, प्रभावित तर्क, डिटरमाइनिंग इम्प्लाइड मीनिंग्स, तो अंतर्निहित भावों का निश्चय करना। तो ये भी ये आपके मेंटल एबिलिटी का सिलेबस है। इसके लिए आपके मार्केट में देख लेंगे आप, जो भी अच्छी किताब हो, साधारणतः अरिहंत वगैरह की किताब आती है, या तो और भी जो आपको किताबें अच्छा लगे वो किताबें आप देखकर क्या कर सकते हैं, इसकी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका मेंटल एबिलिटी और मैथ वगैरह का रहा। अब हम आगे देखते हैं। तो इसके बाद जो चौथा टॉपिक है मानसिक अभिरुचि, बुद्धि लब्धि एवं तार्किक क्षमता, मेंटल एप्टीट्यूड, आईक्यू एंड रीजनिंग एबिलिटी। तो इससे संबंधित प्रश्न भी आपके उसमें पूछे जाते हैं, है ना, प्रश्न पत्र में। तो यदि हम क की बात करें तो मानसिक अभिरुचि, इसमें है मेंटल एप्टीट्यूड, एटीट्यूड टुवार्ड्स द फॉलोइंग, निम्न के प्रति दृष्टिकोण, है ना। तो पब्लिक इंटरेस्ट, जनहित, है ना, जनहित से संबंधित ये टॉपिक आप देख लेंगे, बहुत थोड़ा सा महत्वपूर्ण है। लॉ एंड ऑर्डर, कानून एवं शांति व्यवस्था, कम्युनल हार्मनी, है ना, सांप्रदायिक सद्भाव, क्राइम कंट्रोल, अपराध नियंत्रण, रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन, एबिलिटी ऑफ
एडाप्टेबिलिटी अनुकूलन की क्षमता, प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन बेसिक लेवल व्यावसायिक सूचना बेसिक स्तर की, इसका पुलिस सिस्टम पुलिस प्रणाली, कंटेम्पररी पुलिस इश्यूज एंड लॉ एंड ऑर्डर समकालीन पुलिस मुद्दे एवं कानून व्यवस्था, इंटरेस्ट इन प्रोफेशन व्यवसाय के प्रति रुचि, मेंटल टफनेस मानसिक दृढ़ता, सेंसिटिविटी टुवर्ड्स माइनॉरिटीज़ एंड अंडर प्रिविलेज्ड अल्पसंख्यकों एवं अल्प अधिकार वालों के प्रति संवेदनशीलता, जेंडर सेंसिटिविटी लैंगिक संवेदनशीलता। तो यहाँ से जो आपके टॉपिक हैं वो पूछे जाते हैं। इसके बाद हम बात करें ख की बुद्धिलब्धि आईक्यू की, तो इसमें जो है रिलेशनशिप एंड एनालॉजी टेस्ट संबंध व आंशिक समानता परीक्षण, स्पॉटिंग आउट द डिसिमिलर असमान को चिन्हित करना, सीरीज कंप्लीशन टेस्ट श्रृंखला पूरी करने का परीक्षण, कोडिंग एंड डिकोडिंग टेस्ट संकेत लिपि और सांकेतिक लिपि को समझना, डायरेक्शन सेंस टेस्ट दिशा ज्ञान परीक्षण, ब्लड रिलेशन रक्त संबंध, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेट वर्णमाला पर आधारित प्रश्न, टाइम सीक्वेंस टेस्ट समय क्रम परीक्षण, वेन डायग्राम एंड चार्ट टाइप टेस्ट वेन आरेख और चार्ट सदृश परीक्षण, मैथमेटिकल एबिलिटी टेस्ट गणितीय योग्यता परीक्षण, अरेंजिंग इन ऑर्डर क्रम में व्यवस्थित करना। इसके बाद बात करें हम ग की, तो तार्किक क्षमता है, मतलब जो जिसे आप रीजनिंग एबिलिटी कहते हैं। तो इसमें जो टॉपिक है एनालॉजी समरूपता है ना, देखना पड़ेगा कि कैसी सिमिलरिटी है, मतलब कैसी समरूपता है वो आपको देखना पड़ेगा इसमें। एनालॉजी समरूपता, इसके बाद सिमिलरिटीज समानता, डिफरेंसेस भिन्नता जो मतलब भिन्न रहेंगे उसे आपको छांटना रहेगा। इसके बाद है स्पेस विजुअलाइजेशन खाली स्थान भरना, प्रॉब्लम सॉल्विंग समस्या को सुलझाना, एनालिसिस जजमेंट है ना, एनालिसिस जजमेंट विश्लेषण निर्णय, डिसीजन मेकिंग निर्णायक क्षमता, विजुअल मेमोरी दृश्य स्मृति, डिस्क्रिमिनेशन विभेदन क्षमता, ऑब्जर्वेशन पर्यवेक्षण, रिलेशनशिप संबंध कॉन्सेप्ट्स अवधारणा, अरिथमेटिकल रीजनिंग अंकगणितीय तर्क, वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन शब्द और आकृति वर्गीकरण, अरिथमेटिकल नंबर सीरीज अंकगणितीय संख्या श्रृंखला, एबिलिटीज टू डील विद एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज एंड सिंबल्स एंड देयर रिलेशनशिप अमूर्त विचारों व प्रतीकों तथा उनके संबंधों से सामंजस्य की क्षमता। तो आपके सिलेबस में जो भी चीज़ें दिया है आपको केवल वही पढ़ना है, उससे